नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। मैं आनंद सर एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो भी जैन धर्म पर आधारित है और ये जैन धर्म पर आधारित ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जैन धर्म किस प्रकार से आगे चल कर विभाजित हुआ, जैन धर्म की कितनी शाखाएँ हैं, मुख्य शाखाएँ जिसमें जैन धर्म विभाजित हुआ उसमें क्या अंतर है, अर्थात यूँ कहें कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के पेज पर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो, तो आप वहाँ से जो जैन धर्म पर आधारित वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जैन धर्म क्या है। जैन धर्म का मैंने बता दिया है कि जैन धर्म क्या है। अब हम उस जैन धर्म में विभाजन की बात करेंगे। देखिए, हमारा जो जैन धर्म में विभाजन की बात होता है ना, कि जैन धर्म का जो विभाजन होता है वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अब देखिए, जो अकाल पड़ा तो क्या हुआ, जिसके कारण जो भद्रबाहु थे अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के श्रवण बेलागोला चले गए थे ये। जबकि कुछ अनुयायी जो थे उस समय, जो जैन धर्म के थे, वो अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेन गुरु थे जैन धर्म के, वो भद्रबाहु अपने साथ कुछ शिष्यों को कर्नाटक लेके चले गए और कुछ जो बच गए वो अस्तुलभद्र के साथ यहीं मगध में रुक गए। तो क्या हुआ, उसके बाद आपको देखने को मिला कि जो भद्रबाहु के जो वापस लौटने पर मगध के जो साधु से थे, यानी जब भद्रबाहु वापस लौटे मगध में तो उनका साधुओं से क्या हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन जो है संप्रदाय जो है वो दो भागों में बट गया। अब जो जैन संप्रदाय दो भागों में बट गया तो उसके बाद किन किन भागों में बटा, तो पहला है आपका श्वेतांबर और दूसरा है हमारा जो संप्रदाय है उसका नाम है दिगंबर। तो पहला संप्रदाय जिसमें जैन धर्म बटा उसका नाम श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में क्या अंतर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महावीर की दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक वस्त्र धारण किए हुए और एक बिना वस्त्र धारण किए हुए। एक जो महावीर को श्वेतांबर मतलब वस्त्र धारण किए हुए देखना चाहते थे और एक का मानना था कि महावीर जो है वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो मैं आपके समक्ष जो पिक्चर मैंने रखा है ये जो है श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे कि इसमें वस्त्र अलग कलरफुल दिखाया गया है, लेकिन ये चूँकि क्या है, एक श्वेत वस्त्र है। और दूसरा देखिए, देखिए क्या इनका मानना था। देखिए, महावीर जैन धर्म क्यों इतना फेमस था, उसके कई रीजन थे। देखिए, इनके सिद्धांत जो है ना, इनके जो वक्तव्य थे वो कई मामले में बेहतर थे। इस वजह से ये जैन धर्म काफ़ी पॉपुलर रहा शुरुआत में। देखिए, खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर होता है। ये जैन धर्म कहता है कि आप खुद पर विजय प्राप्त करिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर लाखों शत्रु पर भी विजय प्राप्त करते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं माना जाएगा जितना कि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके अलावा देखिए, एक ये देखिए मूर्तियां हैं जो कि, और ये दिगंबर मत की हैं। इनको दिगंबर मत वाले मानते थे कि महावीर जो है वो नग्न अवस्था में रहते थे और ये महावीर को जो है वो विवाहित नहीं मानते थे, जबकि श्वेतांबर वाले महावीर को विवाहित मानते थे। और कुछ देख लीजिए वक्तव्य इनके और भी हैं, वो भी आप देखिए। देखिए, इनका महावीर के और एक मैंने लिए हैं कि ये युद्ध के मैदान में लड़े उसको वीर कहा जाता है। अगर आप युद्ध के मैदान में लड़ते हैं तो आपको वीर कहा जाएगा, और जो युद्ध अपने मन से लड़े तो उसे महावीर कहा जाता है। तो महावीर ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। महावीर जो है जीन कहलाए थे। महावीर जो है वो विजेता, इसीलिए इनको कहा जाता है, केवल इन्होंने प्राप्त किया था। तो कई महावीर जो है अतुल्य पराक्रम के कारण जो है महावीर बने थे। तो कई इनमें गुणों का भरमार था, जिस वजह से ये महावीर का। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में क्या अंतर है।
देखिए, जहाँ तक अंतर की बात कर ली जाए कि श्वेतांबर किसको कह रहे हैं और दिगंबर किसको कहेंगे। श्वेतांबर, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट होगा कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर कहा जाता है, और दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते थे अर्थात जो नग्न अवस्था में रहते थे उनको हम दिगंबर कहते हैं। तो आप देख लीजिए, हम एक एक करके हम बात करेंगे। इसमें दोनों की तुलना मैंने दिखाया है कि जो श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर जो है नग्न रहते थे, यानी कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे अपने शरीर पर, तो ये दिगंबर कहलाते थे, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, जो श्वेतांबर में बनी मूर्तियाँ होती है ना, यानी श्वेतांबर में यानी बौद्ध धर्म में मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो उसी तरह से जैन धर्म में भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो जैन धर्म की जो भी बनी मूर्तियाँ होती हैं ना, यानी खासकर श्वेतांबर जो संप्रदाय की, वो वस्त्र धारक होती थी। यानी इसमें आप जो भी मूर्तियाँ आप देखने को मिलेगी वो आपको वस्त्र धारक होती थी, यानी वस्त्र पहनी हुई होती थी। जबकि दिगंबर मत में जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वो वस्त्र उन पर नहीं होती थी, अर्थात आप कह सकते हैं कि वो नग्न अवस्था में होती थी। इसके अलावा देखिए, जो श्वेतांबर में है ये स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। श्वेतांबर जो संप्रदाय है ये इसका मानना था कि स्त्रियां भी इसमें मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, जबकि दिगंबर में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं था। दिगंबर मत जो है स्त्रियों को मोक्ष नहीं देने की बात करता है। उसके बाद देखिए, श्वेतांबर केवल्य के बाद भोजन में विश्वास करते थे। श्वेतांबर का मानना था कि आपको केवल्य यानी केवल्य जो होता है सर्वोच्च ज्ञान होता है, उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। भोजन में विश्वास इनका था कि केवल के बाद ही भोजन करना चाहिए, जबकि दिगंबर जो है इन चीज़ों को प्रमाणिक नहीं मानते थे। आगे देखिए, श्वेतांबर जो है वो 46 आगमों को प्रमाणिक मानते हैं, यानी जितने भी 46 आगम हैं उन्हीं को प्रमाणिक मानते हैं ये। जैसे कि आपका अंग हो गया, उपांग हो गया, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा जिसमें मैंने 46 आगमों की चर्चा की है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो 46 आगम हैं उसको ये प्रमाणिक मानते हैं, जबकि दिगंबर जो है अनुसार बस एक आगम ही बचा हुआ है जिसका नाम खंड खंडाम है, बस बाकी और किसी को ये नहीं मानते हैं। इसके अलावा देखिए, जो श्वेतांबर है ना, श्वेतांबर में ये महावीर को विवाहित मानते थे। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था, महावीर जो है विवाहित थे, जबकि दिगंबर का मानना है कि महावीर जो है अविवाहित थे। ये काफ़ी मतभेद हैं श्वेतांबर और दिगंबर मत को लेकर। इसलिए यहाँ देखिए, श्वेतांबर महावीर को विवाहित मानते हैं, जबकि दिगंबर जो है महावीर को विवाहित नहीं मानते हैं। इसके अलावा देखिए, श्वेतांबर जो है उसमें जो जैन तीर्थंकर एक मलिनाथ हैं, जो कि 19वें जैन तीर्थंकर हैं, वो उनको ये स्त्री मानते हैं। श्वेतांबर जो है मलिनाथ को ये स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर जो है मलिनाथ को वो पुरुष मानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये महिला का कोई स्थान ही नहीं था। ये महिला को मानते ही नहीं थे कि वो जैन तीर्थंकर भी बन सकती हैं या वो मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, तो इसीलिए ये मलिनाथ को पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर में इन्हीं मलिनाथ को स्त्री माना गया है। अब यहाँ देख लीजिए, मलिनाथ के बारे में मैं बता देता हूँ। मलिनाथ जो है जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था और अशोक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैंने ये भी बात किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, श्वेतांबर जो है अस्थूलभद्र के शिष्य थे। श्वेतांबर किसके शिष्य थे? अस्थूलभद्र के। जबकि दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के शिष्य थे। ये जो है भद्र के शिष्य थे, जबकि दिगंबर जो है भद्रबाहु के शिष्य थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जैन धर्म जिन दो संप्रदाय में बटा था, यानी एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, मैंने सभी पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर दिया है। आप इस